बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अख्तर नवाज़। आज की नशिस्त में मैं आपसे टेढ़े मेढ़े दांतों के असबाब और उनके इलाज के बारे में चंद एक मालूमात शेयर करूँगा। अगर आपके दांत बेढंगे और बेतरतीब हैं तो इस हवाले से आपको कतई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। दांतों की इस्लाह अब यानी उन्हें ठीक करना और सीधा करना टेढ़े दांतों को एक फ़न हो गया है। ये फ़न 25 साल कबल मसीह का एक यूनानी इस फ़न के बारे में लिखता है कि ऐसे दांतों की इस्लाह उंगली के दबाव से की जा सकती है जो टेढ़े हों। 19वीं सदी में इस काम में यानी टेढ़े दांतों को सीधा करने में बाकायदा दिलचस्पी ली जाने लगी और फिर उन दांतों की इस्लाह पट्टियों, बंदरों, शिकंजों और तारों के ज़रिए की जाने लगी और फिर इन बंदरों की तैयारी, इस्तेमाल और उनकी शक्ल वज़ा का एक सिलसिला चल निकला। टेढ़े दांतों के इसबाब के बारे में बात की जाए तो टेढ़े दांतों के टेढ़ा होने के कई इसबाब हैं, जिनमें एक वजह जगह की कमी होती है, यानी जबड़ा छोटा होता है और दांत मोटे होते हैं वगैरह वगैरह। और यह सूरत हाल उस वक्त पेश आती है जब जबड़ों के लिहाज से दांत बड़े होते हैं या जब ज़ायद दांतों की वजह से उन्हें जबड़े में समाने के लिए यानी एक जगह रहने के लिए जगह नहीं मिलती, यानी जब जबड़े में दांत ज़्यादा निकल आते हैं या मोटे होते हैं। ये दांत मुख्तलिफ औकात में निकलते हैं और जब जगह की कम होती है तो बाद में निकलने वाले दांत जबड़े की कौस में बेढंगा वन के तौर पर निकलते हैं। अक्सर औकात ऐसे बच्चे जो तवील अरसा तक अंगूठा चूसते हैं या बोतल वगैरह से दूध पीते हैं, हर वक्त चूसनियाँ मुंह में दबाए रखते हैं, उस वजह से भी उनके सामने के दांत ऊपर या बाहर की तरफ निकल जाते हैं। बोतल चूसनी या अंगूठा चूसने की आदत, दांत कुतरने की आदत पक्के दांतों के निकलने से पहले ख़त्म करवा देनी चाहिए। यानी 6 साल की उम्र तक 1 से 5 साल की उम्र में दांतों के दरमियान खला यानी फासला कुदरती होता है, जो 7 साल की उम्र के बच्चों में रहता है। ये मामूल की बात है क्योंकि अभी कचलियाँ निकलनी बाकी हैं, यानी पक्के दांत उनकी जगह आने बाकी हैं और ये खला या गैप अज खुद भर जाता है। इस बारे में माहिरीन का कहना है कि इसके बावजूद भी अगर खला या गैप बरकरार रहे तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। दांतों का नंबर 1 दांतों का छोटा होना या नुकीला होना। नंबर 2 दांत तो आम साइज़ के हैं लेकिन जबड़ा बड़ा हो। अंगूठा या होंठ चूसने से भी खला यानी दांतों के दरमियान गैप पैदा हो सकता है। ऊपर के होंठों के मसोड़ों से मिलाने वाला मोटा गोश्त जो कांटे वाले दांतों के दरमियान उन्हें एक दूसरे से जुड़ने नहीं देता। बाज़ औक़ात सामने के दांतों के पीछे मौजूद पोशीदा दांत की वजह से भी कांटे या कुतरने वाले दांत अलग अलग रहते हैं। ऐसे दांत आपकी मुस्कुराहट के दुश्मन होते हैं। उनकी इस्लाह यानी उन्हें ठीक करके सीधा करके आप अपनी मुस्कुराहट को दिल आवेज़ और लाजवाल बना सकते हैं। गोया ऐसे दांत आपकी शख्सियत को मस्ख करते हैं। तो फिर ज़रूरी है कि हम इब्तदाई उम्र में इन बातों पर खुसूसी तवज्जो दें जिनकी वजह से बच्चों के दांत टेढ़े हो जाते हैं। वो इसकी वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। मसवाक के सिलसिले में ये बात सदियों से तस्लीम की जाती रही है कि इसकी इब्तदाई उम्र से बाशऊर और सही इस्तेमाल के ज़रिए बेढंगे दांत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। यानी मसवाक के इस्तेमाल से भी किसी ज़माने में दांत सीधे कर किए जाते थे और उसको दांतों को सीधा करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये तो बात तो आप भी जानते हैं कि तरतीब से जमे हुए सीधे दांत आपकी मुस्कुराहट में जान डाल देते हैं और उनका साफ रखना भी आसान होता है। दोनों जबड़ों में अपनी अपनी जगह जमे हुए सीधे दांत 3 तरह से बेढंगे हो सकते हैं। दोनों जबड़ों में यकसानियत न हो तो दांत बाहर निकल आते हैं। नंबर 2 नीचे और ऊपर के दांत बेतरतीब होने से खूबसूरती मुतासर होती है। नंबर 3 निचले दांत ऊपर के दांतों के बिल्कुल नीचे नहीं होते बल्कि बटे हुए होते हैं, यानी पीछे की तरफ होते हैं, जिससे खूबसूरत मुतासर होती है।
دانت اگر باہر نکلی ہوں تو ان کے زخمی ہونے اور ٹوٹنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں جبڑے ایک ترتیب سے نہ ہوں تب بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، ایسی صورتحال میں ان کی اصلاح یا انہیں ٹھیک کرنا جلد از جلد نہ کیا جائے تو مسوڑھوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ اپنی شخصیت کے نکھار کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بے ڈھنگے جبڑوں اور دانتوں کو بروقت سیدھا کیا جائے۔ اس صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی فوری علاج آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ٹیڑھے میڑھے دانتوں یا جبڑوں کا علاج خاصا صبر آزما بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے دانتوں کی درستگی میں 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، اور اگر جبڑوں کی اصلاح ضروری ہو تو 10 برس بھی ان کی درستگی کے لیے درکار ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں علاج کے دوران دانتوں کی صفائی مسئلہ بن جاتی ہے، لہذا ٹیڑھے دانتوں کو سیدھے کرنے کے دوران دانتوں کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ غذائی ذرات دانتوں میں بہت زیادہ پھنستے ہیں، ایسے میٹھی اشیاء کا استعمال مزید پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ ہر 2 صورتوں میں دانتوں کی صفائی میں بھرپور توجہ کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، یعنی دانتوں میں کیویٹیز بن جاتی ہیں۔ دانتوں کے علاج کے دوران بچوں کو نت نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اس تکلیف سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شروع میں بچوں کے دانتوں کی صحت پر بھرپور توجہ دیں۔ ویسے بھی ٹیڑھے دانتوں سے مسکراہٹ ہی متاثر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی صفائی بھی درد سر بن جاتی ہے۔ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ایسے دانتوں کا ہونا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسے علاج کا بروقت علاج نہ کروایا جائے، یعنی ٹیڑھے دانتوں کا بروقت علاج نہ کروایا جائے، تو وہ بچے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور تقریبات میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کا علاج ضرور کرائیں تاکہ وہ عام صحت مند بچوں کی طرح خوشگوار زندگی گزاریں اور احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، تاکہ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ اب اجازت دیجیے، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔